हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाई2आई चैनल में। और आज का जो लेक्चर है वो है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। और अभी तक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है वेरिएबल को, ऑपरेटर को। ये माने जाते हैं किसी भी लैंग्वेज का जीरोस, यानी ये है आपका बेसिक। अब जो एक्चुअल आपका पाइथन है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट से ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट होने लगती है। तो अभी तक अगर आपको डाउट है तो आप लेक्चर देखिए। अगर आपको लेक्चर क्लियर है, अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, क्विज है आपका, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करिए। क्योंकि लेक्चर देखने से कुछ भी नहीं आता है। आपका जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग होता है वो आता है कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस आपका आता है प्रैक्टिस करने से, क्विज सॉल्व करने से और खुद से कोड लिखने से। अगर आप कोड मुझे करते हुए देख रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे, क्विज वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे, और वो सारा का सारा आपको मिलता होगा वेबसाइट पर। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर का जो आपका टॉपिक है वो है इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मैं चेक करना चाहता हूं कि किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। तो डीएल के लिए क्या होता है, कंडीशन होती है, अगर किसी की एज क्या है, 18 से ज्यादा है या 18 के इक्वल है, तो वो डीएल के लिए एलिजिबल है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ अगर किसी का एज 18 के ज्यादा है या 18 के इक्वल है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, डीएल असाइन कर दूंगा। यानी मैं ये देखना चाह रहा हूँ, अगर इफ यानी कि अगर किसी की एज 18 से इक्वल है या ज्यादा है, तो मैं उसको प्रिंट करा दूंगा। क्या प्रिंट करा दूंगा मैं, कि वो एलिजिबल है, यानी एलिजिबल यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करा दूंगा। अब यहाँ पे जो सिंटैक्स होता है इफ का, वो ये होता है, इफ लिखते हो, उसके बाद आप कोई कंडीशन लिख रहे होते हो, और उस कंडीशन के बाद जनरली हम प्रिंट कराते हैं, या कोई भी काम आप करा सकते हो। यहाँ पे प्रिंट कोई आपका एक स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो सिंटैक्स होता है, यहाँ पे लगाते हैं कॉलन, उसके हिसाब से यहाँ भी लग जाएगा आपका कॉलन। यानी इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये कंडीशन सही होता है तो ये हमारा काम करा दीजिए। ये होता है इफ स्टेटमेंट के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। यहाँ पे मैं जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्रीवियस एग्जाम्पल, अगर जो एज है वो क्या है, 18 के इक्वल है या फिर ज्यादा है, तो आप प्रिंट करा दो। क्या करा दो, प्रिंट यू आर एलिजिबल। क्या प्रिंट करा दो, यू आर एलिजिबल। ठीक है। अब यहाँ पे जो एज हो सकती है वो हो सकता है आपका 12 हो। अब यहाँ पे अगर एज 12 होती है तो क्या होगा, ये कोड आपका स्टार्ट होगा और कंडीशन चेक करेगा कि यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो एज होनी चाहिए वो 18 से ज्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट के बाद ही जो कंडीशन आएगी वो क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो यहाँ पे जो स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए जो आपका एज आएगा यहाँ पे 12 के हिसाब से फॉल्स हो जाएगा। ये क्या कर देगा, स्किप कर देगा उस इफ ब्लॉक को। यानी इसके बाद जो ये स्टेटमेंट लिखा है ये आपका कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी ये आपका कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एज आपका मेंशन कर दूं कि आपका है 19, तो यहाँ पे आएगा कंडीशन में चेक करेगा क्या 19 आपका 18 के इक्वल या फिर बड़ा है। तो यहाँ पे आएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। और ट्रू होने के बाद वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा इफ ब्लॉक को। इफ ब्लॉक का एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इफ ब्लॉक के अंदर चीजें लिखी होंगी, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रिंट, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट में आ जाएगा। यानी क्या आपका प्रिंट आ जाएगा, यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका काम कर रहा होता है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आपका इफ ब्लॉक है। क्या है, ये पूरा का पूरा आपका इफ ब्लॉक है। चलिए कोड करके इसको हम देखते हैं और समझते हैं एक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैंने लिखा एज, और एज मैंने ले लिया आपका 12। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर जो एज है वो आपका होना चाहिए 18 के इक्वल या फिर ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद मैंने लगाया कॉलन, और फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एलिजिबल। क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, एलिजिबल। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे जो एज लिखा है वो 12 लिखा है, तो 12 कभी भी आपका 18 के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको जो पुरानी क्लासेज है उनका आउटपुट ना दिख रहा हो। तो यहाँ पे फिर से हम प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर यहीं पे मैं इस एज को कर देता हूँ 19 और मैंने किया सेव, उसके बाद मैंने किया आपका रन, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्या लिखा है, एलिजिबल। यानी कि आपका जो कोड ब्लॉक रन होता है ये वाला, वो तब रन होता है जब ये कंडीशन आपकी
ट्रू होती है। ये बात हो गई आपके बेसिक प्रोग्रामिंग की। अब आगे चलते हैं नोट्स की तरफ। तो नोट्स में आपका अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेंटेशन, यानी इंडेंटेशन के जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी मैंने कुछ भी लिखा है, यानी मैंने लिखा इफ, सेम एग्जांपल में ले रहा हूं, मैंने लिखा एज आपका 18 के ज्यादा है, तो यहाँ पे जब मैं सेकेंड लाइन लिख रहा हूँ तो सेकेंड लाइन के पहले कुछ मैं स्पेसेस लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन जो लैंग्वेज होती है वहां पे इंडेंटेशन, इसका सिंपल सा मतलब है आपका स्पेस। क्या मतलब है आपका स्पेस? स्पेस का बहुत ज्यादा वैलिडिटी होती है, यानी अगर आप बिना स्पेस के लिखते हैं तो इफ आपने लिखा, फिर आपने लिखा एज आपका 18 से इक्वल है, फिर आपने बिना स्पेस के लिख दिया प्रिंट। अब होता क्या है, ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि इसी इफ ब्लॉक का ये स्टेटमेंट है। यानी अगर ये चाहते हो कि दोनों चीजें कंबाइंड रहें, ठीक है, ये एक ही ब्लॉक के अंदर आए, तो आपको स्पेस देना पड़ेगा, आपको इंडेंटेशन देना पड़ेगा। जनरली जो आपका कन्वेंशन है, क्या है, जनरली जो आपका कन्वेंशन है वो बोलता है कि 4 वाइट स्पेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 वाइट स्पेस होना चाहिए। लेकिन अगर आप 2 भी देते हो तो काम चल जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे इंडेंटेशन की। और पाइथन आपका जो लैंग्वेज है वो इंडेंटेशन पे ही बेस्ड है, यानी कि अगर आप स्पेसेस नहीं दोगे तो आपका एरर आ जाएगा, तो वहां पे आपको ध्यान देते चलना है। तो आगे चलते हैं, कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमको अवॉइड करना है। कई बार होता क्या है, हमने लिखा इफ, उसके बाद सेम एग्जांपल में ले रहा हूं, एज लिखा, फिर आपने लिख दिया इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो आपको देना है वो देना है आपको कंडीशन, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एज को डिक्लेयर कर रहे हो, ना कि आप कंडीशन दे रहे हो। आपको याद हो, आपने पढ़ा है रिलेशनल ऑपरेटर। क्या पढ़ा आपने? रिलेशनल ऑपरेटर। और वहां पे आपने ये देखा है कि आपका जो होना चाहिए कंपैरिजन, यानी यहाँ पे होना चाहिए आपका कंडीशन, और ये होता है किस ऑपरेटर में? आपका रिलेशनल। यानी एज इज इक्वल टू 18 नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको इक्वलिटी चेक करना है तो डबल इक्वल लगा रहे होंगे। यहाँ पे कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं। अब दूसरा मिस्टेक जो बहुत कॉमन होता है वो होता है आपका इफ के बाद एज लिखा, डबल इज इक्वल टू 18 लिखा, फिर आपने प्रिंट लिख दिया नेक्स्ट लाइन में, और प्रिंट के बाद आपने लिख दिया एलिजिबल। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम इस चीज की है कि हमने जो कॉलन होता है वो नहीं लगाया। अब यहाँ पर लगाते हैं कॉलन, आप दिखाने के लिए कि हाफ आपका कोड रन हुआ है, आपका आगे भी कोड है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। आगे आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीजें जहाँ पे आप इसको यूज कर रहे होते हो, तो यहाँ पे इस चीज को भी नहीं बोलना है। तीसरा जो मिस्टेक करते हैं हम, वो करते हैं स्पेसिंग के थ्रू। क्या करते हैं? स्पेसिंग के थ्रू। यानी हमने लिखा इफ, और इफ के तुरंत बाद ही मैंने लिख दिया प्रिंट। यहाँ पे आपका जो मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में बताया था कि आपका जो स्पेसिंग होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, यानी कि आपका 2 मिनिमम जो वाइट स्पेस है वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका जो होता है कन्वेंशन वो बोलता है 4, लेकिन आप अगर 2 भी दे रहे हो तो काम आपका हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है प्रिंट करना है इवन नंबर। अगर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यानी 2 से डिविजिबल है तो उसको इवन नंबर प्रिंट करना है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है आपका कंडीशन का। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसको हम चेक कैसे करेंगे? उसका सिंपल सा आपका तरीका है, अगर मैंने लिखा नंबर इज इक्वल टू 5, मुझे चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। यानी कि जो इसका डिविजिबिलिटी रूल बोलता है, 2 से मैं डिवाइड कराऊं, 2 2 जा 4 यहाँ पे आ रहा है, तो जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए ना। अगर मैं 4 के लिए चेक कर रहा हूँ तो 4 के लिए क्या हो जाएगा? आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका आएगा रिमाइंडर वो क्या आएगा? आपका 0 आएगा। यानी अगर किसी भी नंबर का 2 से आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका वो हो जाएगा आपका इवन नंबर। अब इसको हम लिखते हैं कंडीशन में, यानी कि जो नंबर है उसको अगर 2 से डिवाइड करा रहे हो तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। इसी को आप लिख दो इफ कंडीशन के अंदर। यहाँ पे लिखा मैंने इफ नंबर आपका जो आपका रिमाइंडर है आपका 2, अगर वो 0 के इक्वल है, यानी कि लास्ट में लगाओ कॉलन, और यहाँ पे आप लिख दो प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख दो आप डिविजिबल बाई 2। क्या लिख दो आप? डिविजिबल बाई 2। अब इसको कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ कोड वाली स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी नंबर लेना है, मैंने नंबर ले लिया, अभी के लिए मैं 5 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर जो आपका ये नंबर है वो अगर 2 से डिवाइड होने के बाद
जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगाना है आपको ये वाला। अब उसके बाद ये आपको प्रिंट करना है, अगर 2 से डिवाइड करने पे जो आपका रिमाइंडर है वो जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे इवन नंबर। ठीक है, क्या प्रिंट कर दोगे, इवन नंबर। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 5 आपका इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं इसको कर देता हूँ 4 और मैं करता हूँ सेव, फिर करता हूँ मैं रन, यहाँ पे इसके बाद हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आपका इवन नंबर आ रहा है, यानी कि 4 आपका इवन नंबर है। ये प्रोग्राम आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे जाना है, वहां पे जो भी प्रॉब्लम आपको मिल रही है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।